एसआर पब्लिक स्कूल उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम। बबीना नगर और आसपास के अभिभावकों के लिए एक खुशखबरी। अब आपके बच्चे पाएंगे बेहतरीन शिक्षा, वह भी कम फीस दर पर आधुनिक सुविधाओं के साथ। यूपी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा नर्सरी से 8 तक 9 और 10वीं के कक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा। योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा, आधुनिक कंप्यूटर लैब और व्यावहारिक ज्ञान। स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए खेल कूद और सांस्कृतिक शिक्षा पर विशेष ध्यान। आपके बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। स्कूल परिसर में सीसीटीवी निगरानी। अभी प्रवेश लें और 12 अप्रैल तक एडमिशन शुल्क बिल्कुल मुफ्त। हमारा पता कैंट बोर्ड ऑफिस के सामने, भगत सिंह का बाड़ा, बबीना कैंट। संपर्क करें प्रधानाचार्य आर निरंजन। कॉन्टैक्ट नंबर 9277364230। तो देर मत कीजिए, आज ही अपने बच्चे का भविष्य संवारिए। एसआर पब्लिक स्कूल में प्रवेश दिलाइए। एसआर पब्लिक स्कूल शिक्षा, संस्कार और सफलता के लिए वचनबद्ध। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में हजरत सदनशाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के अजीमुश्शान उर्स के तीसरे दिन कव्वाल दानिश इकबाल साबरी की प्रस्तुति ने आए हुए यकीदतमंदों और कव्वाली प्रेमियों का दिल जीत लिया। उनकी सूफियाना कव्वालियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया और उन्होंने मंच से भाईचारे और कौमी एकता का संदेश दिया। दानिश इकबाल साबरी ने मेरी धड़कन है मौलाना और मेरी जान पंडित जी कलाम पेश करते हुए एकता और सौहार्द की मिसाल कायम की। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि हमारा देश आज भी भाईचारे को बढ़ावा देता है और यह संभव है क्योंकि औलिया अल्लाह की दरगाह है, जात पात धर्म और मजहब से ऊपर उठकर प्रेम और एकता का संदेश देती हैं। इस दौरान उनकी मनकबत पर श्रद्धालुओं ने खूब वाहवाही की। उर्स कमेटी के मुख्य संरक्षक और राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी ने पूरे उर्स का पैदल भ्रमण किया और आयोजन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हजरत सदनशाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और हर साल यहाँ परंपरागत तरीके से उर्स मनाया जाता है। इस दौरान हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स के सह संपादक शाहिद खान और ललितपुर जिला ब्यूरो नासिर मीडिया से उनकी क्या खास बात हुई, आइए देखते हैं। देखिए, ललितपुर शहर में हम लोग खड़े हुए हैं। हमारे बीच में यहाँ के जो है मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और इतना सरल स्वभाव है आपका कि इतनी जिम्मेदारी देखते हुए आपको जो है इस बार कमेटी ने जो है मुख्य संरक्षक की जिम्मेदारी दी है और आपकी चप्पे चप्पे में आपकी नजर है। आपने खुद जो है पैदल घूम के आपने भ्रमण किया। मंत्री जी, आपका इतना सरल नेचर, इतना अच्छा स्वभाव है जो आपका, आप लगातार जो है मेले प्लेयर बनाए हुए हैं। देखिए, बाबा सदनशाह का उर्स बढ़ता है, यहाँ पर हर कौम का इंसान आता है, जिसमें 20% मोहम्मदन रहते हैं, बाकी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 80% रहते हैं और हिंदू ज़्यादा रहता है। बाबा साहब कृष्ण भगवान के अनुयायी थे और कृष्ण भगवान ने उन्हें बताया, पढ़ाया और उनके अनुसार ही वो कृष्ण को ज़्यादा प्यार करते थे। एक सालिग्राम की बटिया थी, उसके द्वारा उसको तौल के लिए चाहे आधा किलो हो, चाहे 3 पाव हो, चाहे 1 किलो हो, 2.5 किलो हो, 1.5 किलो हो, 3 किलो हो, कितना भी उससे नाप देते थे। ये उनके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा थी। तो ये सब संत फकीर, बाबा सदनशाह, संत गुरु कबीर साहब, संत गुरु नानक साहब और ऐसे कई संत रविदास जी हुए हैं, सूरदास जी हुए हैं। ये एक ही ग्रुप के लोग थे जो पूरे धर्म का प्रचार करते थे, धर्म का काम करते थे और सभी को मान के चलते थे। वहाँ जाति पाति का भेद नहीं था, बल्कि उन्होंने यहाँ तक फटकारा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताजड़ मुल्ला भाग दे बहरा हुआ खुदाए। तो ये सब बातें सब ईश्वर की कृपा होती है। भगवान राम ने जब जन्म लिया तो अयोध्या का 500 वर्ष बाद इतना बड़ा भगवान राम का मंदिर बनाया मोदी और योगी जी ने, और भव्य एवं दिव्य प्रयागराज में कुंभ का मेला भरा। उस मेला में हर प्रकार से सभी ने डुबकी लगाई
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इतना भव्य एवं दिव्य कुंभ भरा जिसमें सब लोगों ने धर्म लाभ आप पाया। बुंदेलखंड की सरजमीन पे जन्मे हैं, ये आपका क्षेत्र है। आप यहाँ ललितपुर के पूरे नुमाइंदों को, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग आ गए हैं, उसके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि कौमी एकता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आते हैं, सभी दर्शन करते हैं और उनकी दुआ मिलती है तो झोली भर के जाते हैं बाबा सदन साहिब के यहाँ से, खाली हाथ कोई नहीं जाता है। तो ये राज्य जी ने स्पष्ट इस बात को कहा है उन्होंने कि यहाँ जो है बाबा सदन साहिब की दरगाह पे जितने भी अनुयायी आते हैं वो झोली भर के जाते हैं। ये ऐसे सरल स्वभाव के मंत्री जी से अभी हम आपको नवोदय प्लस टाइम्स पे भेंट करा रहे थे। अगली खबर के लिए आपको हम फिर ले चलेंगे और लगातार जो है नवोदय प्लस टाइम्स पे आपको पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक की पूरी खबरें आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, थैंक यू सो मच। आपको यह भी बता दें कि उर्स के दौरान चलने वाला लंगर भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। पिछले 40 वर्षों से लगातार उर्स के अवसर पर अनवरत रूप से लंगर चलाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। हर वर्ष 31 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाले इस उर्स में लंगर की व्यवस्था खास तौर पर की जाती है। आखिर क्या विशेषताएं हैं इस लंगर की, आइए देखते हैं शाहिद खान और नासिर मीडिया की इस रिपोर्ट में। नवोदय प्लस टाइम्स में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। इस वक्त हम लोग जो है बुंदेलखंड की सरजमीन ललितपुर पर खड़े हुए हैं और हम जहां खड़े हुए हैं वैसे अल्लाह के वली की दरगाह में खड़े हुए हैं। हजरत शहंशाह रहमतुल्लाह अलैह उनका जो है 107वां उर्स मुबारक है और इस उर्स मुबारक के मौके पर यहाँ एक लंगर जो है सरेआम जो है खुलेआम चल रहा है और इसमें हजारों आने वाले ज़ायरीन यहाँ पर जो है लंगर का स्वाद चख रहे हैं, लंगर को चख रहे हैं और अपनी पेट की भूख को मिटा रहे हैं। और ऐसे जो है इबरत वाले काम को करने के लिए, इतने प्यारे काम को करने के लिए यहाँ पर कमेटी के मेंबरान खड़े हुए, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। मैं जानना चाहूँगा ये लंगर जो है कब से चल रहा है? ये लंगर करीब 40 सालों से चल रहा है निरंतर। ये हजरत बाबा सदन साहिब रहमतुल्लाह अलैह की उर्स के मुबारक मौके पर 31 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलता है, जिसमें हजरत सैयद वली फूटा बंगला कमेटी है जो पिछले 40 सालों से इसका निजाम चला रही है। आपको हम बता दें कि इसकी स्थापना, लंगर की स्थापना गुरु सीताराम बाबा के द्वारा की गई थी। उसी को परंपरागत बनाते हुए कमेटी 4 दिन लंगर जारी रखती है, जिसमें आपको बता दें कि दूर दराज के आए हुए जितने भी मेहमान हैं बाबा के, जितने भी जारीन हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, दुकानदार हैं, यहाँ पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जिनके पास धन का अभाव होता है, वो मेले में घूमने के लिए आते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लंगर राहत देता है। इसमें शुद्धता और शाकाहार का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें ज़्यादातर जितने भी हमारे हिंदू भाई ज़्यादातर इस लंगर में शामिल होते हैं और सबसे बड़ी बात तो है कि बाबा का आस्थाना है, या ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, सारे इंसान हैं। क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ है जो मजहब नहीं देखती, भूख ऐसी चीज़ है कि जो इंसानी धर्म नहीं देखती, भूख ऐसी चीज़ है जो कहीं किसी चीज़ का बंदिश नहीं देखती। आपको बता दें कि हजरत बाबा सदन साहिब रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्थाना है वो पूरे देश और दुनिया में कौमी एकता की मिसाल है। और यहाँ पर जितने जायरीन मुस्लिम नहीं आते, उतने जायरीन हिंदू बड़ी संख्या में आते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ लंगर जो यहाँ खा रहे हैं, ज़्यादातर समुदाय के लोग, हर समुदाय के लोग आपको मिलेंगे। मगर एक खासियत इस लंगर की और उर्स की एक और है कि यहाँ पर जितने, मैं समझ सकता हूँ कि 80% जायरीन जो होते हैं वो हिंदू समाज के लोग होते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं उनकी आस्था और उनका अकीदा हजरत बाबा सदन साहिब रहमतुल्लाह अलैह जुड़ा हुआ है। और इसीलिए वो सारी जितनी बंदिशें, जितनी नफरतें देश में चल रही हैं, उनको सबको लांग कर बाबा के आस्थाने पे माथा टेकते हैं और उनके सारे बिगड़े काम बनते हैं। इसलिए लोग हर मतलब जो भी उसकी दीवारें उसको लांग कर, और देश के माहौल जितना चाहे खराब होता रहे, जितना चाहे माहौल खराब करते रहे लोग, पर हजरत बाबा सदन साहिब रहमतुल्लाह का और जो कौमी एकता की मिसाल है वो हमेशा रहेगा। बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा हजरत बाबा सैयद वली फूटा बंगला की जानिब से ये जो लंगर जारी है, इसमें अभी आपने एक नाम जो है लिया था, सीताराम बाबा। जानना चाहूँगा सीताराम बाबा जी कौन है? देखिए, हमारे जो सीताराम बाबा जी हैं वो हजरत सैयद वली फूटा बंगला के खादिम रहे। उन्होंने हजरत सैयद वली फूटा बंगला का जो निज़ाम है वो उन्होंने वहाँ से शुरुआत की और उसी को चलाते हुए जुमरात के दिन वहाँ आज जब से लेकर आज तक वहाँ पर जुमरात के दिन ब्रेक होती है। प्रतिदिन वहाँ पर लुभान वगैरह होता है, लोगों को वहाँ पर शिफा मिलती है। और उसी क्रम में सीताराम बाबा जी ने यहाँ पर लंगर की शुरुआत की थी।
हम आपको बताते हैं लंगर की शुरुआत करने का मेन मकसद उनका जो मैंने आपको पॉइंट बताया है यही था। और हम लोगों की खुशनसीबी है कि उनके पर्दा करने के बाद ये लंगर की जिम्मेदारी हमारे फिरोज भाई साहब हैं, उनके उससे यहाँ पर चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो ये साफ देख सकते हैं कि नवोदय प्लस टाइम्स ऐसी इबरत भरी कहानियों से आपको जोड़ता है। मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड की एक ऐसी सरजमीन पर हम लोग खड़े हैं जहां पर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का पैगाम ललितपुर सबको देता है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला कि जहां पर आपको भाईचारा मिलेगा। आज 3 दिन से 4 दिन तक लगातार जहां घरों में जो है मेहमानों की टोलियां हैं, तो वहीं पर जो बाहर से आने वाले ज़ायरीन हैं उनको लंगर की जो है व्यवस्था, यहाँ पर ना जात ना पात ना धर्म ना जाति को देखते हुए पेट की जो है भूख मिटाने का काम यहाँ लंगर के कमेटी के मेंबरान कर रहे हैं। और जी जी लंगर की एक और विशेषता है, हम आपको बता दें कि मैंने कई बार इस पे मतलब लोगों से सुना है कि लंगर सिर्फ लंगर खाना नहीं है, ये लंगर काफी बीमारियों का, काफी लोगों की दुख परेशानियों का भी इलाज है। यहाँ पर लंगर खाने के बाद और यहाँ पर लंगर चखने के बाद लोगों की जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर होते हुए मैंने इस लंगर में देखी है। तो ये सिर्फ लंगर नहीं है, ये लंगर के साथ साथ बाबा का फैजान है जो जायरीनों के लिए और यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। तो लगातार आप बने रहिएगा नवोदय प्लस टाइम के साथ, और लगातार उर्स की जो है 4 अप्रैल तक कवरेज जो है नवोदय प्लस टाइम पर आपको देखने को मिलेगी। मैं शाहिद खान, ललितपुर से। हजरत सदनशाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के इस उर्स में हर धर्म और समुदाय के लोग शामिल होते हैं, जो यह दर्शाता है कि सूफी संतों की शिक्षाएं आज भी समाज को जोड़ने का काम कर रही हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया के साथ शाहिद खान की रिपोर्ट।